हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल SR की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है ऐसी होती हैं बेटियां। शहर के गर्ल्स कॉलेज में निधि नाम की एक नई प्रोफेसर आई। बेहद खूबसूरत थी वो, बस उम्र थोड़ी अधिक हो रही थी, लेकिन आश्चर्य की बात उसने अभी तक शादी नहीं की थी। कॉलेज की सभी लड़कियां उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती, कुछ तो उल्टे सीधे कमेंट भी करती। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान छात्राएं उसके इर्द गिर्द खड़ी थी। एक छात्रा ने बातों ही बातों में उनसे पूछ लिया, मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? प्रोफेसर यह सुनकर मुस्कुराई और थोड़ी देर के मौन के बाद उसने कहा, चलो पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक महिला थी, बेटे होने के लालच में लगातार उसको 4 बेटियां ही पैदा होती रही। जब 5वीं बार वह गर्भवती हुई तो उसके पति ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी लड़की हुई ना तो उस लड़की को बाहर किसी सड़क या चौराहे पर फेंक आऊंगा। वह बेबस महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि अपनी कोख में बेटा लेकर आना उसके वश की बात नहीं थी। लेकिन इस बार भी बेटी ही हुई। महिला बेटी को अपने सीने से चिपका कर बैठी रही और भगवान से उसकी ज़िंदगी की दुहाई मांगती रही। इधर बेटी पैदा होने की खबर पाते ही पति असहाय पत्नी की ओर बढ़ा। उसने नवजात बच्चे को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौराहे पर छोड़ आया। लेकिन माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ मांगती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौराहे पर बच्ची को देखने पहुंचा तो उसने देखा कि बच्ची वहीं पड़ी है। कहीं किसी को भनक न लग जाए, इस डर से पिता उसको वापस घर ले आया। लेकिन दूसरी रात फिर उस बच्ची को उसी चौराहे पर रख आया। रोज़ यही होता रहा। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर चौराहे पर रखाता और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। एक दिन उसका पिता ये करते करते थक गया और भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। कुछ वर्ष बाद महिला जब फिर से गर्भवती हुई तो इस बार उनको बेटा हुआ। उसके पति ने खुशी के मारे सारे गांव में ढोल बजाए, मिठाइयाँ बंटवाई। लेकिन कुछ दिन बाद ही अचानक 5 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। पिता को कुछ ज़्यादा दुख नहीं हुआ। 2 साल बाद महिला फिर गर्भवती हुई और इस बार भी बेटा ही हुआ। पति की खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन इस बार भी बची 4 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। इस प्रकार हर बार महिला गर्भवती हुई और हर बार बेटे ही हुए। लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। प्रोफेसर निधि की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। उसके इर्द गिर्द खड़ी लड़कियां जो उसकी बातें ध्यान से और बड़े कौतुक मन से सुन रही थी, उनके गालों पर भी आंसुओं की बूंदें गिरने लगी थी। एक लड़की ने पूछा, मैडम क्या सारी बेटियां इसी तरह? कहकर वह चुप हो गई। आगे कुछ कह ही ना पाई। निधि ने एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी और वह वही बेटी थी जिससे पिता जान छुड़ाना चाह रहे थे, जिसे रोज रात को चौराहे पर छोड़ आया करते थे। एक दिन अचानक वह महिला जो इन सभी बच्चों की माँ थी, वह भी इस दुनिया से चली गई। इधर 4 बेटे और एक बेटी, सब धीरे धीरे बड़े हो गए। निधि ने आंसू पोंछे और आगे कहना शुरू किया, पता है वह बेटी जो जिंदा बची थी वह मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पिता इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और अब घर में कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे, वह 4 बेटे अपनी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ दूसरे शहरों में रहते हैं। बस कभी कभी आकर पिता का हाल चाल पूछ जाते हैं। वह थोड़ी देर चुप बैठी रही, फिर धीमी मुस्कान के साथ बोली, मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। ऐसी होती हैं बेटियां, पिता की खुशी के लिए अपनी खुशियां
पीछे छोड़ जाती हैं बेटियाँ। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।